जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेश्वर अस्त्र 1 और महेश्वर अस्त्र 2 के बारे में। दोस्तों, भारत में जब भी मिसाइल रिसर्च और डेवलपमेंट की बात आती है तो एक ही नाम है जो हमारे सामने सबसे पहले आता है, और वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का। और उसमें कोई संदेह नहीं है कि इस क्षेत्र को काफ़ी लंबे समय से DRDO के द्वारा डोमिनेट भी किया गया है, और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कंधों पर है। हालांकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत अब प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, और हमने हाल ही के कुछ सालों में कुछ बड़े डेवलपमेंट भी इस क्षेत्र में देखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन प्राइवेट सेक्टर की, तो आपने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नाम तो जरूर ही सुना होगा। भारत फोर्ज की बात की जाए तो इस समय जब आर्टिलरीज की बात की जाती है तो वहां पर भारत फोर्ज काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर रेंज की जो आर्टिलरी है ये इनके द्वारा लगभग उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नाम एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब बात रॉकेट और मिसाइल्स की आती है तो उसमें एक और कंपनी है जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज, और आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इस कंपनी के चेयरमैन है सत्यनारायण नुवाल, जो वैसे तो एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने कक्षा 10 के बाद विद्यालय को छोड़ दिया था, लेकिन आज 70 वर्ष की उम्र में ये भारत के 100 सबसे ज्यादा धनी लोगों की श्रेणी में या लिस्ट में गिने जाते हैं। नुवाल साहब की बात करें तो इस समय ये 35,800 करोड़ रुपए वर्थ वाली सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, और ये कंपनी अपने एक्सप्लोजिव्स और एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी ज्यादा विख्यात है। सोलर इंडस्ट्रीज का जो सफर रहा वो भी काफी रुचिकर रहा, क्योंकि इन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी थी प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली जो कोल माइंस हैं उनमें एक्सप्लोजिव सप्लायर के तौर पर। लेकिन आज ये एक्सप्लोजिव ग्रेनेड्स के लिए जो प्रोपेलेंट्स हैं, लोटरिंग म्यूनिशंस हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल कंपोनेंट्स हैं और दूसरे जो वॉरेट्स हैं उनका निर्माण भी कर रहे हैं। और ये पहली कंपनी बनी तब जब इसने 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स का जो ऑर्डर है उसको प्राप्त किया, और वो ऑर्डर तकरीबन 450 करोड़ रुपए के थे। यानी इस ऑर्डर को प्राप्त करने वाली ये पहली कंपनी बन चुकी है, और ये जो ऑर्डर है ये 2 वर्ष के अंदर डिलीवर भी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ये कंपनी आकाश मिसाइल और पिनाका रॉकेट्स के लिए जो प्रोपेलेंट है उनका निर्माण भी करती है, और भी कई बड़े जो काम है डिफेंस के क्षेत्र में वो इस कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इनके कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा पे हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो भारतीय सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे। लेकिन हम उस पर आगे बात करें इससे पहले आपको एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि सोलर इंडस्ट्रीज पहली ऐसी कंपनी है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो बूस्टर्स हैं उनको सप्लाई भी करती है। अब आइए बात करते हैं सोलर ग्रुप के पहले इंपॉर्टेंट हथियार के बारे में, जो कि है नागास्त्र सीरीज। जी हाँ, नागास्त्र सीरीज के बारे में बात करते हैं, जो कि लोटरिंग म्यूनिशन की एक पूरी सीरीज है जिसका निर्माण सोलर ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। EEL जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की एक संगत संस्था है, इसने भारतीय सेना के लिए नागास्त्र सीरीज के जो लोटरिंग म्यूनिशंस हैं उनका ऑफर दिया है, जिनमें नागास्त्र 1, नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3 शामिल हैं। नागास्त्र 1 की बात करें तो इसने इंडियन आर्मी के साथ अपने जो यूजर ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। इसमें 80% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है उन्हें इस्तेमाल किया गया है। ये 1.5 किलोग्राम तक के जो वॉरेट्स हैं इन्हें 15 किलोमीटर तक दूर ले जाने में सक्षम है। वहीं नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3 ने भी अपने जो टेस्ट हैं वो मार्च 2022 में लद्दाख में पूरे कर लिए हैं। नागास्त्र 2 की बात की जाए तो ये एक कैटपल लॉन्च लोटरिंग म्यूनिशन है, जिससे 4 किलोग्राम तक के वॉरेट्स को ले जाने योग्य बनाया गया है, और ये 4 किलोग्राम तक के जो एक्सप्लोजिव हैं इन्हें 25 किलोमीटर दूर ले जाने में सक्षम है। जबकि नागास्त्र 3 5 से 10 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं इन्हें 40 से 100 किलोमीटर दूर ले जाने में सक्षम है। और हाल ही में हमने देखा कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 180 कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लोटरिंग म्यूनिशन की खरीद की बात की गई थी, और इसके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भी इशू किया गया था, और नागास्त्र 3 इस सारी रिक्वायरमेंट को इंडियन आर्मी की बाखूबी पूरी कर रहा है। 15 जून 2022 को सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा एक प्रपोजल सबमिट किया जाता है, जहां पर उनके द्वारा हाई मोबिलिटी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन रॉकेट सिस्टम, जिसको महेश्वर अस्त्र 1 और महेश्वर अस्त्र 2 के नाम से जाना जाएगा, उसे बनाने का प्रस्ताव सामने रखा जाता है, जिसे देसी हिमांश भी कहा जा रहा है।
और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये मेक टू कैटेगरी के अंतर्गत किया जाना है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, जिसका मतलब ये है कि मेक टू कैटेगरी में होता क्या है कि जो कंपनी होती हैं वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के जो प्रोटोटाइप है उसको बिल्ड करती हैं। महेश्वर अस्त्र 1 एक मल्टी बैरल गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम होने वाला है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की होगी और ये 250 किलोग्राम तक के जो कस्टम डिजाइन वॉरहेड्स हैं इन्हें अलग अलग टारगेट्स के हिसाब से फायर करने में सक्षम होंगे। वहीं महेश्वर अस्त्र 2 की बात की जाए तो ये 250 किलोमीटर की दूरी तक 375 किलोग्राम के जो मल्टीपर्पज वॉरहेड हैं इन्हें टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। दोनों जो सिस्टम है ये गाइडेड रॉकेट्स को ही लॉन्च करेंगे। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि जो 250 किलोमीटर की रेंज है रॉकेट की ये बेसिकली एक ब्रह्मोस मिसाइल ही होगी जो कि बिना सीकर के साथ आएगी। ब्रह्मोस के आर्मी वेरिएंट की बात करें, हालांकि हम बात इस रॉकेट की कर रहे हैं तो इसमें सीकर की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आर्मी के इस प्रकार के जो टारगेट्स होंगे वो स्टेशनरी ही होंगे जैसे कि बंकर्स, कमान और एमुनिशन डिपो। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 40 करोड़ की है। वहीं ये जो 200 किलोमीटर मार करने वाले रॉकेट हैं जो कि सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए जाएंगे इनकी कॉस्ट 8 करोड़ रुपए ही आने वाली है जो कि ब्रह्मोस की तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। ब्रह्मोस जो कि काफ़ी महंगी मिसाइल है और इसे बड़ी संख्या में इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, यानी एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में इनको मेंटेन कर पाना या इनकी खरीद लगातार कर पाना ये भी मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो महेश्वर अस्त्र 2 है ये काफ़ी हद तक भारतीय सेना की सहायता करेगा क्योंकि ये 375 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के योग्य होंगे और इसीलिए इन्हें देशी हिमार्स की संज्ञा भी दी गई है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।